हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक बिल्कुल इंपॉर्टेंट सी नेमिंग रिएक्शन करने वाले हैं जिसका नाम है टिश चैन को रिएक्शन। आपकी मर्जी है भाई, कैसा भी आप इसको बोल सकते हो। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास ये रिएक्शन है इसके अंदर रिएजेंट क्या होता है और ये किसके द्वारा शो की जाती है, और ठीक है, और इस रिएक्शन को कहते क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखो, इस रिएक्शन के अंदर जो हमारे पास रिएजेंट होता है वो होता है हमारे पास एल्यूमिनियम इथोक्साइड। क्या होता है भाई? एल्यूमिनियम इथोक्साइड होता है। अगर इसका आपको स्ट्रक्चर नहीं पता तो मैं बता देता हूं। बीच में हमारे पास एल्यूमिनियम होता है और साइड में हमारे पास इथोक्सी ग्रुप लगा हुआ होता है, यानी C2H5। यहां पर भी और यहां पर भी C2H5, और यहां पर हमारे पास C2H5। ठीक है, ये हमारे पास है एल्यूमिनियम इथोक्साइड। इसके अंदर हम 2 मोल ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन लेते हैं, विद और विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। आपकी मर्जी है, या आप अल्फा हाइड्रोजन के साथ भी ले सकते हैं एल्डिहाइड या कीटोन, या फिर अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट हो वो भी ले सकते हैं। ठीक है, कंडीशन ये है कि अगर हम 2 मोल लेंगे उनमें से हमारे पास 1 मोल का क्या हो जाएगा भाई? 1 मोल का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और जो हमारे पास सेकंड मोल होगा, जो हमारे पास सेकंड मोल होगा उसका हमारे पास क्या हो जाएगा भाई? रिडक्शन हो जाएगा। जो ये रिएक्शन है बिल्कुल एज इट इज किसकी तरह मैच करती है, आपको पता ही चल गया होगा। जो हमने पीछे पिछली वीडियोज के अंदर कैनिजारो रिएक्शन की थी उसकी तरह मैच करती है भाई, बिल्कुल इसकी तरह मैच करती है। अगर आप दोनों एल्डिहाइड या कीटोन सेम ले लेते हैं तो ठीक है। बस इसके जो लास्ट स्टेप है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, वरना ये पूरी रिएक्शन बिल्कुल कैनिजारो रिएक्शन की तरह मैच करती है। ठीक है, आउटो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसको हम आउटो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर हम जो रिएजेंट यूज कर रहे हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। ठीक है, आई होप आपको यहां तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम इस रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहले मैं ले लेता हूं फर्स्ट मोल, और फिर मैं लूंगा सेकंड मोल। ठीक है, फर्स्ट मोल के अंदर मैं क्या लूंगा? फर्स्ट मोल के अंदर मैंने ले लिया एल्डिहाइड ले लिया भाई, और विदाउट एच, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, विदाउट अल्फा एच एटम। ठीक है, जो सेकंड मोल है वो भी मैंने ले लिया, एल्डिहाइड ले लिया विदाउट अल्फा एच एटम। आपकी मर्जी है, आप कीटोन भी ले सकते हो, बस यहाँ पर CH3 और CH3 ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, बस वही होगा। अब ध्यान से देखना, अब हमने क्या कहा, जो इसका जो फर्स्ट मोल होगा उसका हमारे पास ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट मोल होगा, चलो इसका ऑक्सीडेशन कर देते हैं, ऑक्सीडेशन कर देते हैं। और हम सबको पता है, जब हमारे पास क्या हो भाई, जब हमारे पास एल्डिहाइड हो और उसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या था भाई? ये हमारे पास था मिथेनल, ये हमारे पास था मिथेनल। एक ही कार्बन है ना, इसलिए मिथेनल। और ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? मिथेनोइक एसिड। ठीक है, अब हमारे पास है सेकंड मोल। सेकंड मोल का हमारे पास क्या होगा? रिडक्शन होगा। और हम सबको पता है रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ H एटम। अब रिडक्शन होगा तो हम सबको पता है कि जब एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है तो वो अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो जब ये अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि हमारे पास जो मिथेनल था वो मिथेनॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा ये मिथेनल था ये मिथेनॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसके बाद क्या होगा हमारे पास। देखो, यहां तक जो स्टेप है ना, यहां तक कौन सी हमारी रिएक्शन कंप्लीट होती थी? जो हम पीछे कैनिजारो रिएक्शन करते थे ना, यहां तक। इसके अंदर एक एक्स्ट्रा स्टेप कौन सा बढ़ गया है? इनके अंदर हम इन दोनों को क्या कर देंगे भाई? ऐड कर देंगे। और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो हमारे पास मिथेनोइक एसिड का, जो हमारे पास मिथेनोइक एसिड है उसके अंदर से जो OH ग्रुप है वो, और जो हमारे पास एल्कोहलिक ग्रुप है उसके अंदर से H एटम, ये दोनों H2O बनाकर बाहर चले जाएंगे। ठीक है, H2O बनाकर बाहर चले जाएंगे, और जो रिमेनिंग जो हमारे पास ग्रुप्स है वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। और क्या बना लेंगे भाई? एस्टर ग्रुप बना लेंगे। हम देख लेते हैं। देखो भाई, ये हमारे पास जो CH3 है ना, वो ये वाला CH3 है। देखो ये वाला CH3। ठीक है, और ये हमारे पास जो ऑक्सीजन एटम है ये वाला है। ठीक है, बाकी ये रिमेनिंग ये वाला ग्रुप है। ठीक है, आपको यहां तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये हमारा क्या बन गया? एस्टर। ठीक है, अब हम इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की तरफ बढ़ते हैं।
देखो भाई इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है देख लेते हैं हम। सबसे पहले मैं क्या लूंगा, फर्स्ट मोल लूंगा इसका, जो मैंने अभी रिएक्शन के अंदर बताया था, यानी मिथेनॉल का। ये मैंने क्या ले लिया भाई, फर्स्ट मोल ले लिया किसका, मिथेनॉल का। ठीक है, अब मेरे पास क्या होगा, कोई भी एक बेस आएगा, कोई भी एक बेस आएगा। अब इस बेस का क्या काम है भाई, देखो ध्यान से सुनना, कार्बन और ऑक्सीजन के अंदर से कौन ज्यादा मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। और हमें पता है, क्या पता है भाई, जो ऑक्सीजन और कार्बन है इनमें से किसकी ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ऑक्सीजन की है भाई। ठीक है, अगर ऑक्सीजन की है तो इनके अंदर से जो हमारे पास पाई बॉन्ड होगा उसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ चले जाएंगे, ऑक्सीजन अपने ऊपर ले लेगा और इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आएगा तो कार्बन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब जो हमारे पास जो बेस है वो क्या करेगा, हमारे पास जो बेस है वो इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करेगा भाई, इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर क्या कर देगा भाई, अटैक कर देगा। और ठीक है, और यहां पर इसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ क्या कर देगा भाई, जुड़ जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या बनेगा। देखो भाई ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है, क्यों आ गया है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन खुद के ऊपर ले लिए हैं। ठीक है, ये हमारे पास बेस आकर जुड़ गया है इधर। ठीक है, देखो ये वाला, इसको बी से डिनोटेट कर लो भाई। अब देखो क्या होगा, अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब ये है हमारे पास क्या, हाईली अनस्टेबल। अनस्टेबल है तो क्या करेगा, ये अपने जो अपने ऊपर जो इलेक्ट्रॉन ले रखे थे वो वापस भेज देगा, वो वापस भेज देगा भाई, बॉन्ड के अंदर क्या कर देगा भाई, शेयर कर देगा। तो फिर क्या होगा, कार्बन पर ज्यादा क्या हो जाएंगे, कार्बन पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब ये कार्बन खुद को स्टेबलाइज करने के लिए इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे करके और इसे यहां से क्या कर देगा भाई, रिमूव कर देगा। अब ये रिमूव होगा तो किसके पास जाएगा, तो ये पता किसके पास जाएगा, जो हमारे पास सेकंड मोल है। अब सेकंड मोल ले लेते हैं भाई, देखो ये मेरे पास है सेकंड मोल ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है, ये मेरे पास है सेकंड मोल ऑफ एल्डिहाइड। अब यहां पर भी क्या होगा, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्बन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। अब जो ये एच एटम है ये कार्बन के पास चला जाएगा, ये किसके पास चला जाएगा भाई, इस कार्बन के पास चला जाएगा इधर। ठीक है, और जब हम इसकी हाइड्रोलाइज करेंगे तो क्या बनेगा भाई हमारे पास प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास बन जाएगा, ये हमारे पास क्या बन गया, एसिड ग्रुप, और ये हमारे पास क्या बन गया भाई, एल्कोहलिक ग्रुप। ठीक है, अब इन दोनों आपस में क्या करेंगे भाई, कंबाइन करेंगे। यहां से हमारे पास OH रिली मतलब OH निकलेगा और यहां से H एटम निकलेगा और यहां से H2O बाहर निकल जाएगा, यहां से देखो ऐसे H2O बाहर चला जाएगा और ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे और क्या बना लेंगे भाई, एस्टर की फॉर्मेशन कर लेंगे। किसकी फॉर्मेशन कर लेंगे भाई, एस्टर की फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, CH3 एस्टर। ये थी भाई हमारे पास मैकेनिज्म और टिस्चैन रिएक्शन थी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। फिर कभी मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।